हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इडियम फ्रेजेस के बारे में कोस्ट गार्ड नावी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड चीजें हैं। ठीक है, बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। चलो इसको हम देख लेते हैं, और साथ में हमारी जो पेड पीडीएफ्स हैं उनको आप बाय कर लेना। और जो यूट्यूब पे मैं क्लासेस करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ मैं फ्री में आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहां पे जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस करा रहा हूँ मैं उसकी पीडीएफ दे रहा हूँ। लेकिन जो हमारी पेड पीडीएफ है, जिनको पैसे देके बाय करने, जो एग्जाम के लिए बहुत बीबीआई है, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश प्रैक्टिस की पीडीएफ, जहां से इसकी प्राइस है 60 रुपीज है। एग्जाम में फोड़ के आओगे, इसको पढ़ के जाने वाले होगा तो। साथ में रीजनिंग अगर पूरा बना लेते हो तो एक सिंगल रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। पूरा सेम पैटर्न पे पूछा जाता है। सॉल्यूशन के साथ रीजनिंग है जिसकी प्राइस 45 रुपीज है। मैथ का तो कहना ही नहीं है, ये रॉक स्टार मैथ पीडीएफ है जिसकी प्राइस 55 रुपीज है। पूरे मैथ के क्वेश्चंस के हमने वीडियो सॉल्यूशन बना के पीडीएफ में लिंक डाल रखे हैं, आप वीडियो देख पाओगे जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, और साइंस के तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के पीडीएफ बना रखे जिसकी प्राइस 50 रुपीज है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। ठीक है, और इनके साथ जीके की पीडीएफ फ्री मिल जाती है 1000 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो जाओ अभी बाय करो व्हाट्सअप करके, और एग्जाम से पहले सारे पीडीएफ को पढ़ के फोड़ डालो एग्जाम को। पहला सवाल देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? एक चिड़िया की नजर से देखना। मान लो एग्जाम्पल, एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, आसमान में उड़ रही है, उड़ रही है। मैंने मक्खी बना दिया, चिड़िया बनाना था, रहने दो। ठीक है, मान लो ऐसे 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 करके चिड़िया उड़ रही है आसमान में, और आपके छत पे गेहूं के दाने रखे हैं। वो तो रैंडमली जाके देख लेना, हाँ इस छत पे है, जाएगी 4-5 और को लेके आ जाएगी। मतलब उसने ऊपर ऊपर से देखा है, आके जमीन पे नहीं देखा, ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखना, जिसको हम लोग कहते हैं बस, हाँ, एक ऊपर ऊपर से देखना, जैसे एक जनरल व्यू। ठीक है, ये सभी चीजें कह सकते हो आप। जनरल व्यू ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बायस व्यू नहीं, उसको जनरल व्यू कहना ज्यादा प्रेफर करो। बायस व्यू का मतलब होता है ना कि एक तरफा देखना कोई चीज, तो वो तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल व्यू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं ऑन लास्ट लेग्स। ठीक है, ऑन लास्ट लेग्स का मतलब होता है ना, जैसे कि अब मरने के कगार पर होना। ठीक है, अब क्या हो, तुम नहीं, या फिर कोई और भी, मतलब आपका तो अभी एज ही हो रहा है, आप कहाँ भी जाओगे दुनिया छोड़ के, अभी एग्जाम दो, सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई इंसान देखते हो गांव घरों में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं जिसका एक पैर कब्र में है, एक पैर कब्र में होना, जो कहते हैं ऑन लास्ट लेग्स। ठीक है, मरने के कगार पर होना। तो मरने से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? पेरिस का मतलब होता है मर जाना, PERIS। ठीक है, मरना। अबाउट टू पेरिस मतलब मरने की कगार पर होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक वर्ड यहां से आप याद करोगे, नया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस, जो कि डेथ का सिनोनिम भी हो सकता है। ठीक है, पेरिस का मतलब होता है मर जाना, मरना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है थ्रोइंग डस्ट इन आईज, आंख में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकने को हम क्या कहते हैं, ये चीज बताओ मेरे को। आंख में धूल झोंकने को कहते हैं ना, जैसे कि किसी को धोखा देना। ठीक है, तो वो होता है किसी से छल कपट करना, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है छल करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। और इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्साह में होना, उत्साह में होना। ठीक है, बहुत ज्यादा उत्साह में होना, इसको कहते हैं इन हाई स्पिरिट। तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा उत्साह में होना मतलब चेयरफुल होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ड्रंकन स्टेट मतलब होता है नशा में होना। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर बी है। आगे है फ्लेश क्रिप। फ्लेश क्रिप का मतलब क्या होता है? जैसे कांपना, है ना, मतलब फ्लेश का मतलब होता है मांस, क्रिप का मतलब कांपना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मांस कांप रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अगर कांप रही है तो आप डरे हुए हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्राइटेंड। ठीक है, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ होना। तो फ्लेश क्रिप का मतलब क्या होता है? इसको सेंटेंस में भी दिया जा सकता है, ईडीएम में। तो समझ जाओ, जो ऑप्शंस डरे होने से रिलेटेड है कि हाँ यहाँ पे भयभीत है कोई इंसान, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है बहुत ही कठोर नीति। क्या होता है भाई? बहुत ही कठोर नीति। मतलब इसका मतलब हो गया वैसा रूल जो कि बहुत ही कठोर है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो बन गया वो बन गया, चेंज करना या फिर उसको बदलना या फिर उसको तोड़ना, उस नीति को पॉसिबल नहीं है। तो रूल दैट इज डिफिकल्ट तो ठीक है, बट परफेक्ट आंसर ये नहीं होगा। ये होगा रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड। वैसा नियम जिसको बदल पाना, जिसमें संशोधन कर पाना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं।
7 है फाइट टूथ एंड नेल, मतलब टूथ एंड नेल, ठीक है, मतलब दांत और नाखूनों से लड़ना, दांत और नाखून से नहीं ना। मैं जैसे मारा मारी कर रहे हैं, आपको किसी ने जोर से दबोच लिया, अब आप क्या करोगे, आपका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, तो उसको आप नाखून गड़ाओगे, नाखून गड़ाओगे। अब नाखून से भी नहीं हो पा रहा तो आपके पास है उसके हाथ में दांत गड़ाओगे। मतलब आपके पास एक लास्ट वही उपाय था, या तो उसको दांत से, मतलब दांत गड़ाओ, नाखून करो, मार नहीं सकते तो मतलब जो भी आपके पास अब शक्ति बची थी उसका भी यूज कर लिया हमने, ठीक है, मतलब पूरी ताकत से लड़ना, विथ ऑल देयर माइट। माइट का मतलब क्या होता है, शक्ति, ठीक है, तो विथ ऑल देयर माइट का हो जाएगा पूरी शक्ति से लड़ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 8 नंबर देखो, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन लग रहा है ना, कभी बंद कर रहा है, कभी ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ठीक है, मतलब कभी कभी होने वाला चीज जो हमेशा ना होता हो। तो ये एवरीडे, रेगुलर और तो होगा नहीं। नेवर एट ऑल का मतलब होता है कभी नहीं, वो तो नहीं होगा। ओकेजनली, कभी कभार होने वाला चीज, ओके, तो कभी कभार होने वाला चीज क्या हो गया, ऑफ एंड ऑन। इरेगुलरली भी ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन एक ही कोई देगा ना, ओकेजनली या फिर इरेगुलरली, कोई एक ही चीज देगा, सब तो दे नहीं देगा ऑप्शन में। टुक टू हिज हिल्स या फिर टुक टू वंस हिल्स या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जब भी टुक टू हिज हिल्स या फिर देगा, हिल्स से रिलेटेड जितना भी देता है तो 90% केसेस में उसका मतलब होता है भाग जाना। हमने देखा है ऐसा, भाग जाने के अर्थ में इसका यूज होता है, भाग जाना, ठीक है। तो रन ऑफ, रन अवे जो भी दे दे ऑप्शन में, रन अवे भी दे देगा, रन ऑफ भी दे देगा, इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। चलो, कह रहा पुट ऑफ विथ का मतलब होता है ना सहन करना। क्या होता है भैया, सहन करना। सहन करने के अर्थ में है आपका टॉलरेट करना, ठीक है, बर्दाश्त करना। तो पुट ऑफ विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आगे बढ़ते हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो इनको याद कर लो, और रिपीट होने की मोस्टली प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी से निकाल दोगे तो वो क्या होगा, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करेगी मछली, अनकंफर्टेबल, सांस लेने में उसको तकलीफ होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको मान लो मारो नहीं, उसको पीटो नहीं, खाली पानी से बाहर निकाल दो, तो उसके लिए बस वो सिचुएशन कैसा होगा, अनकंफर्टेबल ही होगा ना, वो सांस लेने में तकलीफ होगा। ऑप्शन नंबर सी है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न, ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा अभी चर्चे में हो, ठीक है, वो हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। जैसे अभी एक वो अभी था ना, जैसे उस टाइम था वो युद्ध था, क्या कहते हैं, रसिया और क्या इसका नाम था, यूक्रेन का, ठीक है, उस टाइम ये था, बर्निंग क्वेश्चन था। अभी देख रहे हो इजराइल हमास का जो वार हो रहा है वो अभी युद्ध में। इसके अलावा कुछ जो मजदूर भाई लोग फंसे हुए थे वो बर्निंग क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह चर्चा हो रही होती है। ओके, वाइडली डिबेटेड इशू, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। 30 नंबर देखो, टू बेल द कैट का मतलब होता है कि बिल्ली को क्या घंटी बांध देना, तो ये मान ले टाई बेल टू कैट स्नेक नहीं। एक आपने स्टोरी सुना होगा, चूहो वाली कहानी, बिल्ली और चूहो, मतलब बार बार बिल्ली आती थी, चूहो को पकड़ के भाग जाती थी, तो चूहो ने प्लानिंग किया कि चूहो के अंदर जो बुजुर्ग चूहा था उसने कहा ना कि सुनो एक काम करो, बिल्ली के गर्दन में ना घंटी बांध दिया जाए, जब जब बिल्ली आएगी हमको पता चल जाएगा और हम भाग जाएंगे। तो उसमें से एक छोटे चूहे ने पूछा, बताओ इतना भारी काम, इतना जोखिम भरा काम चाचा करेगा कौन, बताओ, बिल्ली के गर्दन में जाएंगे हम घंटा बांधने, बिल्ली झपट के खा जाएगी, हम ही घंटा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा काम हो गया, तो रिस्क से भरा काम हो गया, बिल्ली के गर्दन में घंटा बांधना। तो कहाँ है बताओ ऑप्शन, टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। चलो, ये है कि रिस्क कौन लेगा, वही है। 14 नंबर है फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है ना कि बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में कोई चीज मिल गया, एकदम सस्ते में, सस्ते का माल सस्ते में, सुने हो, तो एट अ रीजनेबल प्राइस नहीं कह सकते। क्यों, एट अ रीजनेबल प्राइस का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, मार्केट में जो चीजें हैं बहुत डिमांड में है, उसके बावजूद भी अपने को सस्ते में मिल रहा है। लेकिन सस्ते कहने का मतलब ना एकदम सस्ता, फॉर अ सॉन्ग का मतलब कि एकदम सस्ता, मतलब उसकी वैल्यू ना हो, मतलब उसके वैल्यू से भी कम वैल्यू में मिल जाना। तो रीजनेबल प्राइस का मतलब हो गया जस्ट लाइक मार्क प्राइस है 100 रुपीज, दुकानदार उसको सेल कर रहा है डिस्काउंट के साथ 80 रुपीज में, लेकिन उसने खरीदा हो मान लो 20 रुपए में, ठीक है, तो आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाए। जैसे ये 50 रुपए में मिल गया तो आप कहोगे ठीक है मेरे को रीजनेबल प्राइस में मिल गया। लेकिन कभी कभार होता है ना कि कॉस्ट प्राइस इतने में है, उतने में ही मिल जाए या फिर उससे भी कम में मिल जाए, तब कहेंगे अरे भाई पूछो मत, इसकी तो कीमत हमने दी ही नहीं, एक समझ लो कि फ्री में मिल गया तुम बहुत कम कीमत चुका के, तो उसको कहते हैं वेरी चीपली। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सस्ता है। आगे चलो, 15 नंबर है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है दुश्मन, लेकिन वो दुश्मन नहीं जो हमको खुलेआम पता हो, एक ऐसा दुश्मन जो जिसके बारे में हमको पता नहीं है,
ठीक है, फिर भी वो उससे साथ में रह रहा है और आपसे कहीं ना कहीं साइड से दुश्मनी निकाल रहा है, छुपा हुआ एनिमी। और ट्रीचरस पर्सन, ट्रीचरस पर्सन का मतलब होता है एक घात करने वाला इंसान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लोज हिज वन ट्रम्पेट, ब्लो इज वन ट्रम्पेट का मतलब होता है ना अपना, मतलब अपने मुंह से ना खाली अपनी तारीफ करना। जैसे सुने हो ना, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, वही वाला ब्लो इज ऑन ट्रम्पेट। तो मतलब खाली अपना तारीफ करना, प्रेज हिमसेल्फ, अपने बारे में खाली तारीफ करना। ऑप्शन नंबर डी। जैसे कहते हैं ना कि अपना राग अलापना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, ऐसे करके हिंदी में नहीं पढ़े थे, वही सब चीज है, इंग्लिश में भी पढ़ लो अब थोड़ा सा। थ्रो हिज हैट का मतलब क्या होता है, मूर्ख की तरह बात करना, मूर्ख की तरह बात करना, ठीक है। कुछ बात करो ना, नहीं होते हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, कुछ बात करो, बेवकूफ की तरह एक दो बात करने वाले मिल ही जाते हैं, टॉकिंग नॉनसेंस। ऑप्शन ही सही है। 80 नंबर है, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ना नौकरी में रहते हुए या फिर कहीं भी आप सर्विस में हो, रहते हुए अगर डेथ हो जाती है किसी की, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। ये सभी चीजें तो आपको इजी इजी है, हमारे पीडीएफ में भी पढ़े होगे आप। डाई वाइल स्टिल वर्किंग, आप जॉब में हो और जॉब में रहने के दौरान, सर्विस में रहने के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। फिर कह रहा है ले टू द गैलरी, ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी, ये गलत है, ये होना चाहिए था प्ले टू द गैलरी, ठीक है। जिसका मतलब होता है किसी चीज को ना आकर्षित दिखाना, पॉपुलराइज करना, मतलब ताकि वो बहुत ज्यादा उसको फेम मिले, उसको कहते हैं प्ले टू द गैलरी। मतलब अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट। एडवर्टाइज करना अलग चीजें हैं, किसी चीज को पॉपुलर करने के अर्थ में आता है प्ले टू द गैलरी। अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट मतलब किसी आकर्षित, किसी चीज को फेमस करने का प्रयास करना, आकर्षित करने का प्रयास करना, जिसको मतलब हर इंसान पाने की कोशिश करे, ठीक है। चलो 20 नंबर है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ना गलत तरीके से, गलत प्रभाव के कारण कोई चीज होता है ना, उसको कहते हैं गलत प्रभाव में होना, तो उसको कहते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। तो जैसे मान लो कोई इंसान है, एक बार एग्जाम में फेल हो जाता है, तो फिर वो गलत तरीके से पास होने की कोशिश करेगा, घूस दे के एग्जाम निकालो, ये करो, वो सभी चीजें। सीक्रेट एंड अनफेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है, गलत प्रभाव में आकर, गलत तरीके से प्रभाव में आकर किसी काम को करना, कहते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो गाइज इसको यहीं पे एंड करते, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैंने करा दिया, और लास्ट टाइम जस्ट रिवीजन के लिए मैंने करा दिया, और कोई बहुत बड़ा पर्पस था नहीं, ठीक है, कराने का। बाकी सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जाने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें एग्जाम में क्या क्या लेके जानी है, किन किन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हो कमेंट कर करके, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आराम से 5-6 मिनट की वीडियो, जिसमें पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ए टू जेड स्टडी को भी सब्सक्राइब कर ही लेना।